बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। जिला खारान और स्वारब में सैकड़ों कच्चे मकान मुकम्मल तबाह, मवेशी बह गए, खेत डूब गए। इलाका मकीन बेयारो मददगार कल्लात के इलाके बहरान और निचावर में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। दर्जनों मकानात को नुकसान, हजारों एकड़ फसलें भी तबाह। पशीन में बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। मरने वालों की तादाद 5 हो गई। फाजिल झील में तोदा गिरने से कहान और रहमानाबाद का जमीनी रास्ता मुनक़ते हो गया। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। मानसेरा में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड मुतादिद मकामात पर बंद। तरकई बंड में 4 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक हो गया। उधर बारिश के एक नए स्पेल ने दस्तक दे दी। पंजाब भर में आज और कल खूब बारिश बरसेगी और अलर्ट जारी कर दिया गया। तेज बारिशों से पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी। दरियाए सिंध में BS फीडर के मुकाम पर पानी के बहाव में तेजी। तोनसा और गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तोनसा बैराज पर पानी की आमद 4,19,000 क्यूसिक पहुंच गई। दरिया के करीबी इलाकों में मकीनों को नकल मकानी की। सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर भी सैलाब। करोड़ पक्का में पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी पानी से बस्ती चक्री बलोचावाला का बंद टूट गया। मुतादिद देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। कसूर में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 10 देहात खाली करा लिए गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। कोशिशों के बावजूद बलूचिस्तान हमारी इज्तिमाई गफलत का शिकार रहा। बदकिस्मती से बलूचिस्तान ने दीगर इकाइयों के बराबर तरक्की नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ कबातर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। बलूचिस्तान की ये मनसूबे खित्ते की तकदीर बदल देंगे। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। सूबे के वसाइल पर सबसे पहला हक बलूचिस्तान की आवाम का है। और पेशी के दौरान JIT सरबराह और अरकान को धमकाना चेयरमैन तहरीक इंसाफ को महंगा पड़ गया। लाहौर के थाना गुज्जर सिंह में PTI के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। रिपोर्ट इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तिला गुज्जर सिंह में दर्ज की गई। चेयरमैन PTI सरबराह को थाना सरवर रोड में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। चेयरमैन PTI सरबराह ने उंगली के इशारे से JIT सरबराह इमरान किश्वर और दीगर मेंबरान को धमकाया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साथियों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। लाहौर में पाउंड स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। नूहा ख़ानी सीनाकोबी जुलूस के रास्ते पर जगह जगह सबीलें। कराची में 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस निस्तर पार्क से आगाज़। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। MA जना रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। CTD कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी। हजरत दातागंज बख्श के मिज़ार को गुस्ल देने की सालाना तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मिज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। तिलावत कुरान पाक, नात, मनकबत, शजरा तरीक़तुन नस्ब और खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। इसहाक डार और मोहसिन नकवी ने दाता दरबार तोसी मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर ख़जाना की तोसी मंसूबे पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद। बात करते हैं इबादतगाहों की। इबादतगाहों और मज़ारात पर हमलों की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दी की बड़ी साजिश पकड़ी गई। CTD के मुख्तलिफ शहरों में 132 खुफिया ऑपरेशन। कलअदम TTP, दाइश और दीगर तंजीमों के 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असला, गोलियाँ, मुख्तलिफ इमारतों के नक्शे और नकदी बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्द मज़ारों इबादतगाहों हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अटक से गिरफ्तार 2 दहशतगर्द चीनी शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। पंजाब और सिंध पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कश्मीर में मुश्तरका कार्रवाई। बदनामी ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता 8 डाकू हलाक। हलाक डाकुओं के सिरों पर कीमत 2-2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कराची डिफेंस में MPA असलम अबरू के भाई और भतीजे के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस फायरिंग वाक़े में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के मालिक तक पहुंच गई।
पुलिस ने कार मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। इधर वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर्द कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानबाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, खानेवाल में पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के इश्तराक से काश्तकारों को जदीद मशीनरी की फराहमी शुरू कर दी गई। खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में पहले मरहले में आसान अक़सात पर 2 काश्तकारों को जदीद काश्तकारी के लिए 2 ट्रैक्टर फराहम कर दिए गए। जदीद मशीनरी के ज़रिए जदीद काश्तकारी को फ़रोग़ देकर फ़ी एकड़ औसत पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। मैनेजर मोहम्मद रफ़ीक ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फसलों की कम पैदावार और मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। पुलिस की कच्चे में बड़ी कार्रवाई, 6 डाकू हलाक। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, 4 खतरनाक डाकू हलाक, 2 शदीद जख्मी, 2 जख्मी डाकू भी हलाक। हलाक डाकू की तादाद 6 हो गई। अंदर गैंग का सरबराह जानू अंदर साथियों समेत मुकाबले में मारा गया। मुकाबले में बदनाम ज़माना, मिशी अंधड़ समार, शरकटा शहर भी मारे गए। गोलियां लगने से खतरनाक डाकू शहजाद दश्ती और भूरी शरपसंद शदीद जख्मी हुए, जो जान बहक हो गए। हलाक डाकुओं की तादाद 6 हो गई। अंधड़ गैंग ने 1.5 साल कब माही चौक में 9 अफराद को कत्ल किया था। मुल्जिमान पर सिंध और पंजाब में संगीन मुकदमा दर्ज थे। जानू अंधड़ और दीगर मुल्जिमान के सिरों पर 2-2 करोड़ रुपए का इनाम सिंध हुकूमत ने रखे हुए थे। मुल्जिमान के सरों की कीमत पंजाब हुकूमत ने भी मुकर्रर कर रखी थी। खानेवाल का रुख करते हैं। खानेवाल का जहां सीईओ एजुकेशन चौधरी सुहेब इमरान की रिटायरमेंट की तकरीब मकामी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत महकमा तालीम के अफसरान ने शिरकत की। इस पर खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, महकमा तालीम के अफसरान की जानिब से सीईओ एजुकेशन खानेवाल चौधरी सुहेब इमरान की रिटायरमेंट की तकरीब मकामी होटल में मुनक़िद हुई। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाली अदबी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी उम्मीदवार हल्का NA 145 मियाँ जावेद अराई थे। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ जावेद अराई का कहना था कि तालीम के शोबा में मज़ीद बेहतरी के लिए चौधरी सुहेब इमरान खिदमत हासिल करके इन्हें अपने काफ़िले बदलेंगे और खानेवाल में शामिल करेंगे। तकरीब में शिरकत करने वाले शुरका ने चौधरी सुहेब इमरान की दौरान सर्विस जुर्रतमंदी और अनथक मेहनत के हवाले से इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी भी डाली। तकरीब के अख्ताम पर मियाँ जावेद अराई समेत दीगर शुरका ने इन्हें फूलों के गुलदस्ते और यादगारी शील्ड्स भी पेश की। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया
मैं कैसा चौधरी आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं भक्कर का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद नवीद ने रात गए 8 और 9 मुहर्रमुल हराम सिटी भक्कर से निकलने वाले मरकजी जुलूस और इसके रूट का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की। इस मौका पर सदर सरकर बदर मुनीर, मिर्जा वलीद बेग, अब्बास रजा नासिर, इंचार्ज सिक्योरिटी सिटी भक्कर, मुतनज़्ज़मीन जुलूस, मेंबरान अमन कमेटी और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जुलूस के रिवायती रास्तों पर छतों पर स्नाइपर तैनात किए गए थे। गलियों कूचों को कनाते और खादा तारे लगाकर बंद किया गया था। शुरकाए जुलूस की हिफाजत के लिए भारी नफरी तैनात की गई थी। डीपीओ भक्कर ने ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और जवानों को जुलूस की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने और ड्यूटी चौकस और अलर्ट होकर अदा करने की हिदायत की। जी, खानेवाल से आपको बताते हैं कि मुहर्रमुल हराम में शहरी शोहदाए करबला से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए लंगर और न्याज का एहतमाम करते हैं और पकवान सेंटर में अपने मनपसंद खाने तैयार करा रहे हैं जो शहरियों में तकसीम करने का एहतमाम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल, जो इस वक्त एक पकवान सेंटर पर मौजूद हैं। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मुहर्रमुल हराम का दिन है। खानेवाल के शहरी शोहदाए करबला के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए जो लंगर और न्याज का एहतमाम करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के एक पकवान सेंटर पर, जहाँ पर लंगर और न्याज को जो तैयार की जा रही है, जिसमें खानेवाल के जो शहरी हैं, बिरयानी है, उसके साथ दलीम है और दीगर खाने और पकवान तैयार करवा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो पकवान सेंटर के उन्होंने, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। भाई आप ये बताइएगा, जो आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है, जो शहरी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं शोहदाए करबला के साथ और उनकी याद में खाने तैयार करवाते हैं, तो आप अरसा 40 साल से यहाँ पे खानेवाल के शहरी को खिदमत कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मिकदार और क्या आपका मेयार, इसके बारे में बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज जो ये महीना चल रहा है, इमाम अली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहादत का ये महीना है। बिलखसूस 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लंगर और न्याज का बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ एहतमाम करते हैं लोग और बड़े वसी पैमाने पर इस दिन लंगर का एहतमाम करते हैं अपनी अकीदत के साथ। इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक खानेवाल का रहायशी हूँ और खानेवाल में कासमी पकवान सेंटर का ऑनर हूँ, जो एक अरसा दराज से इसी तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं और हम अपने म्यार और अपनी मिकदार को बिल्कुल इस पे 1% भी समझौता नहीं करते इंशाअल्लाह उल अज़ीम। और ये फिर जो दिन है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहादत का दिन है, इसके अंदर जो लंगर और न्याज जो लोग बनवाते हैं उसमें तो बिल्कुल भी हम बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करते हैं। हमारे बड़े आबाओ अजदाद, हमारे उस्ताद मोहतरम कहते आए हैं कि बावजू होकर इस लंगर को बनाना है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी सफाई के साथ, बड़ी ससराई के साथ इस लंगर को बनाना है। बिल्कुल ही हम इस तरह ही लोग आते हैं हमारे पास, बड़ी दूर दूर से आते हैं लोग, दलीम बनवाते हैं, बिरयानी बनवाते हैं, कौरमा बनवाते हैं, जैसे उनका बजट इजाज़त देता है, जिस तरीके से उनकी अकीदत और एहतराम इजाज़त देता है। वो इस दिन खसूसन बिलखसूस 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को तो बहुत ज़्यादा यानी कि ना लंगर का एहतमाम किया जाता है और बिलखसूस दलीम और चावल का बड़ी वसी पैमाने पर लोग खैरात करते हैं, बड़े वसी पैमाने पर एहतमाम करते हैं। अपनी हैसियत से बढ़कर, अपने बजट से बढ़कर इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन लंगर का एहतमाम बड़े वसी पैमाने पर करते हैं। और इंशाअल्लाह जैसा कि आपने इनकी बात सुन के यही कहना था कि वालिदैन और हमारे आबाओ अजदाद का ये कहना था कि जो आज के दिन का लंगर है उसको बावजूद होकर तैयार करना है। मजीद उनसे एक दफ़ा और बात करेंगे। भाई ये बताइएगा, इस वक्त जो महंगाई का दौर रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी मुश्किल होती जा रही है, तो आपने किस तरह से लोगों के लिए ख़ुसूसी पैकेज रखा आज के दिन के हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। महंगाई का जो रेशो है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि यानी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने घर के मामलात ज़िंदगी जो यानी कि है उसके खाने से बड़े परेशान हैं। मगर ये जो दिन है इसके ऊपर इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत के दिन पर अपने हैसियत से बढ़कर लंगर और न्याज का एहतमाम करते हैं बड़े वसी पैमाने पर, जिसकी जो गुंजाइश है। पहले जो हमारे से जो 10 जगह बनवाता था अब वो तकरीबन 4-5 पर आ गया, जो 2 बनवाता था वो 1 पर आ गया, जो 1 बनवाता था वो बेचारा पानी बांट कर अपनी अकीदत और एहतराम के साथ इस दिन में ज़रूर यानी कि अपनी लंगर का एहतमाम करता है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीम ऐसे ही जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन इंशाअल्लाह ऐसे ही लंगर का एहतमाम होता रहेगा। और हमने बड़े वसी पैमाने पर इसमें कंसेशन करके लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीम आम रूटीन से कम रेट हम इन दिनों पर लेते हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही जब तक हम यानी ये करते रहेंगे, इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे, ऐसे ही लंगर का एहतमाम इंशाअल्लाह उल अज़ीम होता रहेगा।
कासमी पकवान सेंटर के ओनर की बात सुन के ये कहना था कि जो आज का दिन है, आज के दिन जो लोग महंगाई की वजह से जो दिन की 10 देग की कुव्वत खरीद थी वो 4, 5, 6 पर आ गए, और जिनकी 2 की कुव्वत खरीद थी वो 1 पर आ गए। महंगाई की वजह से जो खानेवाल के शहरी हैं वो लंगर तो ज़रूर तैयार कर रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो एक देग बनवाता है तो वो इस वक्त पानी की सबील लगा कर वो जो है अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहा है। उनका ये कहना था कि ये जो आज का दिन है इसमें हमने खुसूसी तौर पर ये पैकेज रखा है कि खानेवाल के शहरियों को जो है ये जो लंगर न्याज है वो इंतहाई खसूसी कंसेशन के साथ दी जा रही है। उनका ये कहना था कि हम 40 साल से यहाँ पर लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह हमारी खिदमत का सिलसिला जारी सारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, बहावलनगर में हैड सुलेमानी के मुकाम पर पानी की आमद और इखराज 84,430 क्यूसिक बरकरार। दरियाए सतलुज जिला बहावलनगर की हुदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई बेड से मुल्का 86 मौजूद की दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। आर्जी बंद टूटने से मुतादिद आबादियों का ज़मीनी रास्ता कट गया। सैलाबी पानी के चारों तरफ से घेराव की वजह से लोगों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात। पानी बड़ी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। अपनी मदद आप के तहत लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने पानी में फंसे 2064 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बहावलनगर मुतासिरीन हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज के मुंतजिर हैं। उधर सरगोदा रीजन भर में 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से 214 जुलूस और 559 मजालिस का इनेकाद किया। जिनकी सिक्योरिटी के लिए सरगोदा पुलिस की जानिब से 6000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी हो चुका है। अगर रीजन भर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो रीजन भर में 214 जुलूस और 559 जो है मजालिस का इनकाद किया जाएगा। RPO सरगोदा शाहरुख कमाल सिद्दीकी की जानब से जो है चारों DPOs को जो है वो हदायत की गई है कि 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है इंतजाम के जो है इकामात उन्होंने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा रीजन भर में जो 214 जुलूस बरामद होंगे उनमें सरगोदा के जो है वो 121 और खुशाब में 25, मियाँ वाली में 8 और बखर में जो है 60 जुलूस बरामद होंगे, जिनमें एक कैटेगरी की जो है वो 24 जुलूस शामिल है। इसके अलावा रीजन भर में जो मजालिस का जो इनकाद किया गया है वो 559 जो है वो मजालिस का इनकाद किया गया है, जिनमें सरगोदा के जो है वो 245 में मजालिस होंगी और इसके अलावा खुशाब में जो है वो 79, मियाँ वाली में 79 और बखर में जो है 156 जो है वो मजालिस का इनकाद किया गया है, जिनमें एक कैटेगरी की जो है वो 24 मजालिस जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो 214 जुलूस और 559 जो है मजालिस की सिक्योरिटी के लिए जो है सरगोदा पुलिस की जानब से जो है 6000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान व अहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मजालिस और जुलूस की इंतज़ामिया की तरफ से जो है भिजवाए गए जो है अफराद है वो बतौर जो है रज़ाकार अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देंगे। जुलूस के रूट्स के हवाले से आपको बताता चलो कि जुलूस के रूट्स के तमाम जो है रास्ते हैं उन पर जो है CCTV कैमरे जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं और तमाम जुलूस को जो है वो जुलूस के रास्तों को खारदार तारें लगाकर, बैरियर लगाकर और कनातें लगाकर जो है गलियां, चौक, चौराहा वो जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह जो है सरगोदा पुलिस की जानब से जो है 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से तमाम अदारों को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है और इसमें दूसरे महकमे भी शामिल हैं, जिसमें वापटा के एहलकार हैं, सिविल डिफेंस है और इसके साथ साथ बल्दिया के जो है एहलकार हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूसों के लिए हाई अलर्ट है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। मुहर्रम उल हराम यौम अशूरा के मौका पर रेस्क्यू 1112 मुल्तान हाई अलर्ट। रेस्क्यू 1112 में इमरजेंसी कॉल प्लान पर 600 स्टाफ, 17 फायर टेंडर, 35 एम्बुलेंसेज, 98 मोटर बाइक्स एम्बुलेंसेज और 2 स्पेशल व्हीकल्स तैनात हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर कलीमुल्लाह की हिदायत पर स्टाफ इमरजेंसी को प्लान के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। यौम अशूर के जुलूस जो हैं अपने रास्तों पे रवां दवा हैं। मैं इस टाइम मुल्तान के अंदर मौजूद हूँ। मुल्तान मेन मार्केट मुमताज़ाबाद में मरकज़ी जुलूस जो 9 मुहर्रम हराम के हवाले से बरामद होकर इख्तिताम पजीर होता है, तो यहाँ पर हमारे हमरा मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह हमारे हमरा मौजूद है। उनसे मज़ीद जानते हैं मुल्तान में कितने जुलूसों की आज 1112 मॉनिटरिंग कर रहा है और क्या कहेंगे मुल्तान के हवाले से। जाफर साहब, एक तो वीनस TV का शुक्रिया कि आप लोग कवर के लिए आए यहाँ पे।
आज 9 मुहर्रम का ये जो मेन मरकज़ी जुलूस है मुमताज़ाबाद का, इसका कवर आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू 1112 दे रहा है। मुल्तान में 9 मुहर्रम को यही मरकज़ी जुलूस होता है। बाकी जितने भी गली मोहल्लों के जुलूस होते हैं या छोटे जुलूस होते हैं, उनका कवर भी साथ साथ हमारा जारी है। इस मरकज़ी जुलूस को हम लोगों ने 200 रज़ाकार, इसी तरह हमारे रेस्क्यू की तादाद 350 के करीब रेस्क्यू स्टाफ हमारा यहाँ मौजूद है, 5 एम्बुलेंसेस हैं, 4 फायर की गाड़ियाँ हैं, और इसी तरह आप ये देख लें कि जितने भी यहाँ जंजीर जन थे उनको इमरजेंसी कवर दिया गया है। जितने भी लोगों ने आज़ादारी की है उनकी फ़र्स्ट एड के लिए हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद है। ये जुलूस अभी अपने अपने रास्तों पर चल रहा है और हम इमरजेंसी कवर के लिए इनके साथ साथ चल रहे हैं। मुमताज़ाबाद का जंजीर जनी का ये बड़ा मरकज़ी जुलूस है, किसी तरह की कोई ऐसा केस तो नहीं आया जिसमें निश्तर हॉस्पिटल भेजना पड़े? देखें, अब हमारा स्टाफ बहुत ट्रेंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश करते हैं कि ऑन द साइट फ़र्स्ट एड दे के उस पेशेंट को फ्री किया जाए। हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मोस्टली स्टिचिंग हमारी यहीं पे हो जाती है, लेकिन अगर चंद एक लोग ज़्यादा डीप कट के साथ आते हैं तो उन्हें शिफ्ट किया जाता है, जिसके लिए एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं हमारी साथ साथ। तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है। बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह, जो अपने मुल्तान के हवाले से बता रहे थे डिस्ट्रिक्ट से कि यहाँ पर जितना भी जुलूस आज के 9 मुहर्रम के हैं उसमें मरकज़ी जुलूस जो है मेन मुमताज़ाबाद का है, जिसमें जो जुलूस बरामद होकर अपनी रास्तों पर गमजन है, और यहाँ पर जंजीर जनी के भी जो हुआ है तो उसमें भी जितने लोगों को फर्स्ट एड दिया गया है, उस हवाले से तमाम रेस्क्यू के जवान जो हैं वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। जी, बहुत शुक्रिया जाफ़र हुसैन, आप हमें रेस्क्यू 1122 की तैयारियों के हवाले से बता रहे थे। खानेवाल की तरफ चलते हैं। खानेवाल में मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों के तजावुज़ात से क्लियर करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी में एमरजेंसी बरकरार। खानेवाल में मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों के तजावुज़ात से क्लियर करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी में एमरजेंसी बरकरार। खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, खानेवाल में एडमिनिस्ट्रेटर अजूबा अजीम की हिदायत पर चीफ ऑफिसर कासिम शकील का मरकजी जुलूस रूट पर एंटी ऑपरेशन। जुलूस के रूट पर हामिल तमाम रुकावटें हटा दी गईं। आशूरा मुहर्रम के जुलूस रूट्स पर मेन होल्स की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। मेन होल्स के टूटे हुए कवर्स तब्दील कर दिए गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी पूरी इस्तादाद कार के साथ फील्ड में मौजूद रहेगी। मजीद चीफ ऑफिसर खानेवाल कासिम शकील का कहना था कि मरकजी जुलूस के पूरे रूट को तजावुज़ात से क्लियर करा लिया गया है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। SSP ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान ने 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद के मरकजी जुलूस का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर SP कैंट डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा, DSP मुमताज़ाबाद कल्ब सज्जाद, DSP मखदूम रशीद मोहम्मद नईम, SHO थाना मुमताज़ाबाद अब्दुल रहमान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ एहतताम पजीर हो गया। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। यौम आशूर के मौके पर मुल्तान के मुख्तलिफ जुलूसों का सिलसिला जारी है। मैं इस टाइम मुमताज़ाबाद मरकजी जुलूस के अंदर मौजूद हूँ। हमारे हमरा मौजूद हैं SSP ऑपरेशन, जो इस जुलूस की क़यादत कर रहे हैं, जो अपने इख्तिताम पजीर अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर अपनी वाक़या करबला वाली जगह पर जा रहे हैं। हमारे हमरा मौजूद हैं, मजीद जानते हैं कि क्या कहेंगे आज की सिक्योरिटी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी हमने अरेंज की थी अल्लाह ताला के फजल से, और हमारे तमाम जवानों ने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी है। उसके साथ साथ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, दोस्तों और उसके अलावा अमन कमेटी के कारकुनों ने बड़ी मदद की है। और इस जुलूस को अल्हम्दुलिल्लाह अपने ये बिल्कुल अभी कंक्लूड होने वाला है, अपने आखिरी मकाम तक पहुंचने वाला है। और इसमें तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम साथियों की बड़ी मदद है, क्योंकि ये आपको पता है 9 मुहर्रम का से मुल्तान में सबसे बड़ा जुलूस है, और इसके जो रूट है वो भी बड़ा ऐसे ही है। उसमें काफ़ी ट्रबल पॉइंट्स भी आते हैं, जहाँ पर काफ़ी दूसरे मकातब फ़िक्र के अदर दिन शिया लोग मतलब सेटल्ड हैं, तो उनके ताउन के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इख्तिताम होने वाला है, और अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह खैर खैरियत से ये पहुँच जाएगा। इसी हवाले से कल 10 मुहर्रम हराम है, कल भी पूरे मुल्तान में जुलूस होंगे। तो ये आखिरी जुलूस आज 9 मुहर्रम का मुमताज़ाबाद का आखिरी है।
क्या देखते हैं, कितने बजे इख्तिताम? ये कैटेगरी ए का सबसे इम्पोर्टेंट जुलूस है पूरे मुल्तान में 9 मुहर्रम के। इसमें पार्टिसिपेंट्स अज़ादारान की तादाद जो होती है अराउंड 10,000 प्लस ही होती है। तो इसके बाद कल हमारे 3-4 बड़े बड़े जुलूस हैं, जिस तरह एक हमारा हरम गेट वाला है सफ़बंदी वाला जुलूस, जिसमें 18 मुख्तलिफ संगतों की सफ़बंदी होती है। फिर उसके अलावा हमारा आस्ताना लाल हुसैन वाला जुलूस है, और तीसरा सूरज मियानी से हमारे जुलूस निकलते हैं बड़े बड़े, और एक वो सुथरी बाट वाला है जो सूरज मियानी जा खत्म होता है। तो ये 4 बड़े कल जुलूस हो गए। लेकिन वहाँ पर हमें आसानी ये है कि उसमें कोई ऐसा कोई झगड़े वाली या कोई ट्रबल पॉइंट नहीं है, बड़ा पीसफुली, वो सिर्फ नंबर ऑफ अज़ादारान ज़्यादा होते हैं, और बाकी अल्लाह ताला वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से खैरियत से गुजर जाएंगे। बिल्कुल, यौम आशूर का ये जो 9 मुहर्रम हराम जो है मुमताज़ाबाद का मरकज़ी जुलूस था, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो रहा है, जो अपने बिल्कुल कुछ ही मिनट के फासले पर ये इख्तिताम पजीर होने वाला है। और इस हवाले से SSP ऑपरेशन हमारे हमरा मौजूद थे, जिन्होंने मुल्तान में ए कैटेगरी के हवाले से इस जुलूस की क़ियादत की है, और उनका कहना है कि हमें तमाम उलमा ने हमारे साथ ताउन किया और ये जुलूस अपना इख्तिताम पजीर की तरफ जा रहा है। जी जाफर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको मज़ीद भी बताते चले, मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्तान में तमाम तबक़ात मिलकर मुहर्रमुल हराम मनाते हैं। अल्लाह मुल्तान को अमन का गहवारा बनाए। ताज़िया की रवायत भी मुल्तान से ही शुरू हुई। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्तान में तमाम तबक़ात मिलकर मुहर्रमुल हराम मनाते हैं। अल्लाह मुल्तान को अमन का गहवारा बनाए। शरबत और पानी मुहैया किया जा सके, गर्मी है, और बखैर खूबी ये जो हमारा जुलूस है वो इख्तिताम पजीर हो। आज 45वीं हुसैनिया कॉन्फ्रेंस थी जो अभी इख्तिताम पजीर हुई है, और मैं और जैन कुरैशी वहाँ हाजिर हुए, और वहाँ वो मुल्तान की जो रिवायती वज़ादारी है और जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, अकाबरीन वहाँ जमा होते हैं और खैर सगाली का, यकजहती का जो पैगाम देते हैं, उसको दोहराया गया। और ये मुल्तान में एक बड़ी अच्छी रिवायत डाली गई थी आज से 45 साल पहले मेरे वालिद ने, मखदूम मोहम्मद सजाद हुसैन कुरैशी ने, और हमने उस रिवायत को बरकरार रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुख्तलिफ ज़ुमा आए और उन्होंने हुसैन और हुसैनियत का जो फलसफा है उस पर इज़हार ख्याल किया, और ये यजीदियत और हुसैनियत की जो कशमकश है ये जारी है और रहती दुनिया तक जारी रहेगी। हक और सच जिंदा रहेगा, यजीदियत का जबर खत्म हो गया और हुसैनियत का जिक्र आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्तान को अमन का गहवारा बनाए, आमीन। और आप सब हजरात जो इसमें हिस्सा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़, या लॉग इन करें www.sbfnnews.com।